हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं। अगर कहीं पे ब्रिक वर्क का काम चल रहा है, वेदर इट इज़ पार्टीशन वॉल या फिर आपका बाउंड्री वॉल है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सेम फार्मूला आप यूज़ करके पार्टीशन वॉल के लिए भी निकाल सकते हो, बाउंड्रीज वॉल के लिए भी निकाल सकते हो। फार्मूला सिंपल सा है, स्टेप भी बहुत सिंपल है। बस इसको अच्छे से सीखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो। इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन पार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो देखो, ब्रिक नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको दो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पहला कि आपका वॉल का डायमेंशन कितना है, मतलब जहाँ पे ब्रिक वर्क होने वाला है उसका डायमेंशन, वॉल का डायमेंशन कितना है, लेंथ कितना होगा वॉल का, ब्रेथ कितना है वॉल का और हाइट कितना है वॉल का, ये आपको पता करना है। दूसरा कि जिस ब्रिक को आप यूज़ करने वाले हो उसका स्टैंडर्ड साइज़ कितना है। ठीक है, और जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना फ्रेंड, वो रीजन टू रीजन वाइज बदलता भी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 19x9x9 लिया है, बट आपको मेज़र कर लेना है। मैक्सिमम चांसेस है कि इतना हो, बट थोड़े से वेरिएशंस भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड साइज़ पता कर लेना है और जिस वॉल पे काम करने वाले उसके डायमेंशन पता कर लेना है। जैसे आप इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका लेंथ है, ब्रेथ है और ये आपका हाइट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एज अ अजम्पशन एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले लिए हैं। ठीक है, कि जैसे हमने कंसिडर कर रखा है यहाँ पे कि हमारे वॉल की जो लेंथ है, मतलब हमारा वॉल कितना लंबा है, वो है 10 मीटर। ब्रेथ ऑफ वॉल हमने कंसिडर कर लिया 4 मीटर और वॉल की जो हाइट रहने वाली है वो है 0.4 मीटर। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि आप जहाँ पे काम करने वाले वहाँ पे लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना और हाइट कितना। बहुत इजी है, लंबा कितना है आपका वॉल, हाइट कितना रहने वाला है और उसकी थिकनेस कितनी रहने वाली है, ये आपको पता कर लेना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम निकाल लेना वॉल का। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकालते हो, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास 10 मीटर, ब्रेथ हमारे पास 4 मीटर और हाइट है हमारे पास 0.4 मीटर। जब उसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको जो वैल्यू मिलता है वो मिलेगा 16 मीटर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉल हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं ब्रिक के बारे में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो हमारे पास है वो है यहाँ पे 19x9x9। ये सेंटीमीटर में, आगे मुझे इसे मीटर में भी चेंज करना होगा, आपको किसी एक यूनिट पे काम करना है। फिलहाल सेंटीमीटर है, बट मैं आगे इसको चेंज भी कर दूंगा। ठीक है, अब जो हम लोग मसाला, क्योंकि जब ईंटों की जुड़ाई होती है तो वहाँ पे हम लोग मतलब आपका मोटार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो मोटार यूज़ हो रहा है उसकी जो रेशियो हमें रखनी है वो रखनी है 1:6। 1 स्टैंड फॉर सीमेंट, 6 स्टैंड फॉर सैंड। ठीक है, 1:6। अब यहाँ पे हमें तीसरी चीज़ क्या जाननी है, हमें यहाँ पे पता कर लेना है कि हमारा मोटार का थिकनेस कितना रहने वाला है। ज़्यादातर केसेस में 10 mm हम लोग मोटार, ब्रिक वर्क के लिए जो मोटार की जो थिकनेस होती है, मोटाई होगी चिनाई के वक्त, वो होगी 10 mm। ठीक है, इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो वो हो जाता है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करना होगा हमें कि हमने पहले ब्रिक देखा था स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, जिसे मॉड्यूलर ब्रिक बोलते हैं। मॉड्यूलर ब्रिक में क्या होता है ना कि इसमें मोटार इंक्लूड नहीं होता है, बट नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जब ईंटों की चिनाई होती है तो सिर्फ ईंटें नहीं होती है, उसके साथ हम लोग मोटार भी लगाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हमें पता करना होगा कि ब्रिक का साइज़ कैसे बदलेगा जब उसमें मोटार भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आप मोटार कहाँ कहाँ लगाते होगे, नीचे लगाते होगे, सामने लगाते होगे, किनारे में लगाते होगे। ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको इसके जो हमने यहाँ पे जो साइज़ था उसमें आपको मोटार जो अपना रहने वाला जितने थिकनेस का उसको इसमें ऐड कर देना है। जैसे हमारे मोटार का थिकनेस था 1 सेंटीमीटर, तो आपको इसमें भी 1 सेंटीमीटर आपको ऐड कर देना है, इसके लेंथ में, इसके ब्रेथ में और इसके हाइट में। ठीक है, तो जब इसको प्लस करोगे तो 19 + 1 हो गया आपका 20, 9 + 1 हो गया 10 और 9 + 1 हो गया 10। मतलब अब जो साइज़ हो गया ब्रिक का वो हो गया 20x10x10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद हमें वॉल्यूम निकाल लेना है फिर से ब्रिक का जिसमें मोटार इंक्लूडेड हो। तो ठीक है, अब मैंने बोला था ना कि आपको सबको उसको मीटर में रखना है, क्योंकि हम लोग उधर मीटर में करके आए तो इसे भी मीटर में चेंज करना होगा। तो 20 को जब मीटर में आप चेंज करोगे तो वो हो जाएगा 0.2, 10 हो जाएगा 0.1 और ये 10 हो जाएगा 0.1। जब इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलता है 0.002 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। ठीक है, मतलब इसमें मोटार ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स इसके बाद कैसे मिलेगा। बहुत सिंपल है,
कुछ नहीं करना है, जो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमने निकाला था उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से मोटार से। बहुत केसेस में मैंने क्या देखा है ना कि जूनियर्स या फ्रेशर्स क्या करते हैं कि सिंपल तरीके से क्या ये करते हैं कि ब्रिक में मोटार वो जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं ना वो उसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं, मतलब सिंपल वो ब्रिक का ही वॉल्यूम निकाल देते हैं बिना मोटार को इंक्लूड किए हुए। मतलब वो ये करेंगे कि वो 19 इंटू 9 ले लेंगे, लेकिन इसके थ्रू जो हमारे पास इक्वेशन आता है, हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो गलत रहता है। आपको मोटार इसमें इंक्लूड करना होगा, ठीक है, जब आप ब्रिक वर्क का काम करवा रहे होगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना निकाला था हमने 16 m3, और हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार निकला था, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकला था विथ मोटार, वो निकला था 0.002। और जब इसको आप डिवाइड मार दोगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 8000 ब्रिक्स। मतलब 16 m3 का अगर आपका वॉल है, 16 m3 वॉल्यूम है अगर आपके वॉल का, तो वहाँ पे आपको कितना ईटा लगने वाला है, 8000 ब्रिक लगने वाला है यहाँ पे जोड़ाई करने के लिए, ठीक है। और इसी से आपका जो बहुत आप एसएससी जेई वगैरह में क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लगता है, तो 1 मीटर क्यूब में आप हमेशा याद रखो, इसी फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको वॉल्यूम ऑफ वॉल में यहाँ पर आपको ले लेना है 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में आपका लग जाता है 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक्स जो लगता है वो 500 लगता है। आप अगर 16 से भी इसको 5, जैसे 1 मीटर क्यूब में 500 है, हमारे पास आया 16 m3, तो 16 को भी अगर 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर इतना ही मिलने वाला है। ये काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। आपको 1 मीटर क्यूब का याद रखना है, हमेशा इसको याद ही रख लो कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको कितना मिलता है 500, ठीक है। अब जितना भी आपका वॉल्यूम आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। सपोज कि आपके पास 4 आया, 4 इंटू 5, आपके पास 5 आया, 5 इंटू 5, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना। 1 m3 का इतना है, उससे ज़्यादा कितना भी आ जाए उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो ये सिंपल सा स्टेप है कैसे हम नंबर ऑफ ब्रिक्स आसानी से 5 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल का डायमेंशन जान लो, वॉल्यूम निकाल लो, ब्रिक का साइज़ जानो, वहाँ पे जो हमें मोटार का थिकनेस देखना वो पता कर लो, और मोटार का जो थिकनेस है वो ब्रिक के साइज है उसके लेंथ ब्रेथ हाइट में प्लस कर लो। उसके बाद फिर वॉल्यूम निकालो, किसका, ब्रिक का विथ मोटार निकालना है। ये निकालने के बाद फिर जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार। वॉल्यूम ऑफ वॉल तो हमने पता किया, मोटार के साथ ब्रिक का, एक ब्रिक का वॉल्यूम पता किया, डिवाइड मारा, आंसर निकल के सामने आ गया। वरना सिंपल सा फॉर्मूला आप ये यूज़ करो, 1 m3 में 500 है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप मल्टीप्लाई कर दो। जो भी वॉल्यू आएगा यहाँ पे 0.2 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे जैसे 16 m3 है ना, 16 को अगर 500 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर इतना ही मिलने वाला है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और स्टिल अगर कोई डाउट रह गया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो। अदरवाइज थैंक यू सो मच।